हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम एमपी बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं, जो कि कल आप सभी का पेपर है। 8 फरवरी 2024 को आप सभी का एमपी बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश का पेपर है। और इस इंग्लिश पेपर में कल आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं पेपर में, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूँ। 100% आपको सटीक क्वेश्चंस के साथ आपको विद आंसर बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको कल देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से आपको इंग्लिश के पेपर को क्रैक करना है, किस प्रकार से आपको इंग्लिश के पेपर के आंसर को राइट यानी लिखना है। सब कुछ इस क्लास में आपको मिलने वाला है। ये आप सभी के लिए क्लास एक रामबाण क्लास साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको प्रॉपरली इंग्लिश पेपर को हाउ टू सॉल्व, कैसे आपको सॉल्व करना है, कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कल के पेपर में दिखने वाले हैं। 8 फरवरी 2024 इंग्लिश के पेपर का पूरा निचोड़ इस क्लास में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक पैसेज मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको एक पैसेज मिल जाएगा, किस प्रकार से आपको पैसेज को सॉल्व करना है उसका भी एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आपको एक ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इस पैसेज को सॉल्व करना है। द न्यू ईयर इज ए टाइम फॉर रिजोल्यूशन, मेंटली एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस could complain formidable hit of do as don't the same old favorites require year in and year out within monotonous regularity। इस प्रकार से आपको एक पैसेज मिलेगा। जो भी आपको पैसेज मिल रहा है, अब आपको डायरेक्ट जो यहाँ पर क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, पैसेज में आपको ज़्यादा टाइम पढ़ने में वेस्ट नहीं करना है, वैसे भी आपके पास बहुत ही कम टाइम रहेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपको क्या करना है, इस क्लास को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि इस क्लास में एमपी बोर्ड 8 फरवरी 2024 इंग्लिश पेपर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कल के पेपर में दिखने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो जो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज द न्यू ईयर ए टाइम फॉर। जो न्यू ईयर है उसका टाइम क्या है। ठीक है, तो एंजॉयिंग पार्टीज, सेंडिंग ग्रीटिंग्स, मेकिंग रेजोल्यूशंस या फिर वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स। जो यहाँ पर न्यू ईयर का जो टाइम दिया गया है, तो वो कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, इस पैसेज में किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले आपको जो बताने वाला हूँ, जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक्स के माध्यम से आप पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये ट्रिक्स ये है कि आपको क्वेश्चंस का मेन वर्ड, ठीक है, एमवी यानी मेन जो वर्ड है, ठीक है, मेन वर्ड जो है वो आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो न्यू ईयर ए टाइम, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मेन वर्ड हो जाएगा। इस मेन वर्ड को आपको पैसेज में फाइंड करना है कि ये जो मेन वर्ड है वो पैसेज में कहां पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द न्यू ईयर इज ए टाइम फॉर रेजोल्यूशंस। और यहाँ पर आपको थर्ड जो ऑप्शन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे तो मेकिंग रेजोल्यूशंस क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मेकिंग रेजोल्यूशंस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाई डिड द राइटर नॉट कैरी आउट हिज रेजोल्यूशंस ऑन न्यू ईयर डेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो मेन वर्ड है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नॉट कैरी, राइटर नॉट कैरी है और एक रेजोल्यूशंस है। ठीक है, ये दोनों जो मेन वर्ड है वो आपको क्या करना है, पैसेज में फाइंड करना है। आप आसानी से इसका क्या देख पाएंगे, इसका आंसर देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बाकी ऑब्जेक्टिव है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है इन पैसेज को सॉल्व करने में। आप आसानी से इन पैसेज को बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही आप केयरफुली इसका आंसर आपको लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, समय का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आपको पूरे की पूरे जो पैसेज को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द फिजिकल एक्सरसाइज लास्ट। तो यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज लास्ट वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, MW यानी मेन वर्ड हो जाएगी। इसमें 11 मिनट्स, 11 आवर्स, 11 डेज, 11 मंथ्स, जो भी आपको पैसेज में मिल रहा है वो आप लिख सकते हैं, इसका आप आंसर दे सकते हैं। अब जो पैसेज के जो लास्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चंस में आपको
दो या तीन टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक हो सकता है सिमिलर वर्ड का, कि इनमें से सिमिलर जो वर्ड है वो आपको निकालना है, पैसेज में दिया गया है उसमें सिमिलर वर्ड आपको पता करना है। दूसरा जो टाइप होगा वो होगा ऑपोजिट, कि आपको ऑपोजिट दिया गया है उसका ऑपोजिट बताना है, ठीक है। या फिर वन वर्ड भी हो सकता है, वन वर्ड बहुत ही कम होता है तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वन वर्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज में आपको उसका मिल जाएगा, द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर, ठीक है। सिमिलर का अर्थ होता है समानार्थी, यानी समान अर्थ वाले होते हैं वो सिमिलर। इन द मीनिंग ऑफ डीप डिसअपॉइंट, यानी इसका जो होता है वो क्या है, यानी इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं तो डीप डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ होता है गहरी निराशा, ठीक है। क्या होता है, गहरी निराशा। तो इसका आपको जो यहाँ पर जो अर्थ मिल रहा है, इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, गहरी निराशा होता है। तो फ्रस्ट्रेशन जो आपने देखा होगा कि इतने क्यों फ्रस्ट्रेट है, ठीक है, आपने फ्रस्ट्रेशन का वर्ड आपने जरूर सुना होगा, तो इसका भी अर्थ क्या होता है, गहरी निराशा, अत्यधिक निराशा, ठीक है। गहरी निराशा कह सकते हैं, अत्यधिक निराशा कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वन वर्ड दिया गया है अनचेंजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, अनचेंजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। इसका आपको देखना है, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा, तो इसका हो जाएगा मोनोटोनस, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोनोटोनस। तो ये भी एक आपको वर्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन द मीनिंग हैपन अगेन एंड अगेन, ठीक है, हैपन अगेन एंड अगेन। तो इसका हो जाएगा रिक्वायर, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिक्वायर, ठीक है। इसमें हमने जब पैसेज को पढ़ा तो आपको जो सबसे ऊपर ही, ठीक है, दो लाइन में आपको यहाँ पर ये वर्ड देखने को मिला होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर, ठीक है। इसका अर्थ होता है हैपन, इसको जब हम करेंगे यानी इसका ऑपोजिट हैपन, जो सिमिलर वर्ड है वो हैपन अगेन एंड अगेन, ठीक है, ये इसका हो जाएगा यहाँ पर सिमिलर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो पैसेज के क्वेश्चंस मिलेंगे इसी प्रकार से आपको सेकंड दिया गया है, ठीक है। ये पैसेज है, इसमें अलग टाइप से है कि आपको इसका टाइटल पता करना है और अपने शब्दों में इसकी समरी लिखनी है, ठीक है। ऐसा भी आपको पैसेज देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन को आपको ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है और आप ज्यादा इंग्लिश में मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसी सेक्शन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले हैं लेटर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको राइटिंग पोर्शन में आपको एप्लीकेशन आपको लिखने को मिल सकती है, ठीक है, एप्लीकेशन लिखने को मिल सकती है। आपको रिज्यूम का बोल सकते हैं, रिज्यूम बनाने का, ठीक है। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल सकती है, नोटिस भी मिल सकता है, पैराग्राफ भी मिल सकता है, इसमें आपको स्टोरी राइटिंग भी मिल सकती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दी गई है, यू वांट टू लेट out of a portion of your house, drop an advertisement giving necessary details to publish in the classified columns of a local daily। तो इस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार से यू आर द अलोक द स्कूल कैप्टन ऑफ साइंस फ्रेंचाइज एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड ए प्रोग्राम बाय कथक डांसर, कैसा डांसर, कथक डांसर पद्मा, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट अबाउट इट। इसके बारे में आपको सभी स्टूडेंट को सूचना देनी है, इसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। नोटिस का फॉर्मेट आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, ये नोटिस का फॉर्मेट होगा, ठीक है। इस प्रकार से नोटिस का फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे नोटिस, जो भी आपको टाइटल है, अब उसमें बाद में समरी लिखनी है, ठीक है। इस यहाँ पर थैंक यू लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लेटर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, फॉर्मल लेटर हो सकता है, आ सकता है, इनफॉर्मल लेटर भी आ सकता है, या फिर ईमेल लेटर भी आ सकता है, ठीक है, बिजनेस लेटर भी आ सकता है। कौन सा लेटर, बिजनेस लेटर। इस प्रकार से अलग अलग लेटर आपको मिल सकते हैं। ईमेल लेटर का फॉर्मेट आपने देखा होगा, ठीक है, ये है ईमेल लेटर का फॉर्मेट। इस प्रकार से आप 3 लाइन करेंगे, यहाँ पर 2 यानी जीमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ पर सीसी और यहाँ पर आ जाएगा बीसीसी, ठीक है, यहाँ पर सीसी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो भी है वो लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये ईमेल राइटिंग होगी, क्या होगी, ईमेल राइटिंग,
इस प्रकार से आप एक ईमेल लेटर भी लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेटर लिखने को बोला गया है। तो एक कैसा लेटर है, ये एक फॉर्मल लेटर है। कैसा लेटर है? एक फॉर्मल लेटर है। ये भी एक फॉर्मल लेटर है। इसी प्रकार से आपको स्पीच जो है वो भी लिखने का बोला जा सकता है कि आप स्पीच लिखिए। तो जो भी स्पीच है, स्पीच के कुछ टॉपिक्स है वो आपको दिए जाएंगे। अब आपको ऐसे लिखने को कहा जाता है, लेकिन ये जो यहाँ पर अब की बार नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, आपको ये याद नहीं करना है। उसके बाद सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में आपको होगा वो ग्रामर पोर्शन होगा। क्या होगा? ग्रामर, यानी आपको ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये जो है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है हाउ एम्पटी दिया गया है, मिल्क डू यू बाय डेली, यानी यहाँ पर बताया गया है कि आप रोजाना, ठीक है, रोजाना कितना दूध खरीदते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो एम्पटी है इसमें क्या आएगा? मेनी आएगा, मच आएगा या अने आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मेनी आएगा, मेनी नहीं आएगा, ठीक है। मेनी क्यों नहीं आएगा? मेनी उनमें आता है यदि यहाँ पर कोई अलग होता। मिल्क है वो नॉन काउंटेबल है, ठीक है। मिल्क को गिन नहीं सकते, उसको मापा जाता है। जैसे मिल्क 1 लीटर में होता है, ठीक है, लीटर में आता है, जैसे 5 लीटर मिल्क है, ठीक है। इस प्रकार से उसको काउंटेबल नहीं है, गणनीय नहीं है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? मच आएगा। तो इसमें यहाँ पर मच उपयोग होगा। तो ऐसे होगा कि हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली, ठीक है। ये इसका सही सेंटेंस बनेगा, सही आपकी यहाँ पर मच आ जाएगा। उसी प्रकार से कॉटन ऑफ इजिप्ट द एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द आएगा, क्योंकि जो यूनिक वर्ड होते हैं उसमें द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, माई बॉस वांट दिस रिपोर्ट इमीडिएटली, ही डिमांडेड दैट इट रेडी बाय 5 PM। तो इसमें विल भी आएगा, शुड भी आएगा या वाज भी आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? शुड भी आएगा। क्या आएगा? शुड भी आएगा। उसी प्रकार से आई ओपनेड द डोर एंड लुकेड आउट, तो इसमें क्या आ जाएगा? एंड लुकेड आउट। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो लास्ट है, यू मे गेट मलेरिया, यू आर बिटन बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो एक मच्छर का नाम है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इफ, क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं डू एज डायरेक्टेड अनेफाई, इसमें अरेंज करना है आपको, ठीक है। जो सेंटेंस जो रीअरेंज किए हुए हैं उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चंस है वो भी दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर है। आपको इस इंग्लिश के पेपर में हमने इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपको बताए हैं, ठीक है, वो आप सभी आसानी से क्या कर सकते हैं? उसको याद करें। इसी तरीके से आपको पैसेज को जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, टिप्स बताई है, उसी टिप्स के माध्यम से, उसी टिप्स को फॉलो करके आपको आंसर को राइट करना है। बाकी एक नेक्स्ट और क्लास आने वाली है, उस क्लास में हम और भी ज़्यादा डीपली हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक